अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाजरीन, सरदार लतीफ़ खोसा साहब बहरो आफ़ियत हमारे साथ मौजूद हैं। लिफ्ट में फंस गए थे और अल्लाह ताला ने इनको नई ज़िंदगी दी है। खोसा साहब, क्या हुआ क्या था लिफ्ट में और फिर कैसे बचत हुई? देखें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो तीसरी मंजिल पर हमने तो कहा था नीचे आ जाएं, क्योंकि ये जो तीसरी मंजिल वाला आपकी जो ये माशाल्लाह इमारत है, ये अदालती कमरा कम है। और ये तो बादशाह सलामत की जो है, जैसे अकबर शहनशाह बैठता हो और प्रजा जो है वो नीचे बैठती हो, और ऊपर से जो है नीचे कोई घंटा लगा हुआ हो और घंटा अदल बजे। और ये तो सर पूरा निज़ाम ही हमारा इस तरह का है। बाहर कैफ वो अदालती माहौल कम है और उसमें दरबारी माहौल ज़्यादा है। तो हमने लिफ्ट में बिल्कुल क्या हुआ था? वहाँ से निकले तो लिफ्ट के लिए तीसरी मंजिल से, तो अभी आपके कुछ जर्नलिस्ट भी थे और बाकी मेरे साथ वकला थे। लिफ्ट में हम बैठे हैं तो तीसरी फ्लोर से हमने ग्राउंड फ्लोर को प्रेस किया है, मेरे साथ जो साथी थे। तो वो थोड़ी 10 सेकंड के 15 सेकंड चली है और उसके बाद कड़क होके तो और उसकी वजह ओवरलोडिंग थी? नहीं, ओवरलोडिंग तो थी ही नहीं, इसलिए कि ओवरलोडिंग अगर हो तो वो चलती नहीं है, फिर हम किसी को उतार देते हैं। ये हमारे साथ 17 के करीब लोग थे, ये 21 वहाँ लिखा हुआ था और 1600 केजी उसका वज़न उठाती थी। ये नई लिफ्ट बनी हुई है इस्लामाबाद की और ये रेड जोन में है, इसलिए ये कोई प्राइवेट बिल्डिंग तो थी नहीं। तो जब लिफ्ट रुकी तो फिर आपने सबसे पहले क्या किया? मैंने तो क्या करना था, दोस्तों ने जो है फिर वो कोशिश की उसको दबाने की, बटन्स जो थे दबाने की, उन्होंने अपनी तौर पे जो तीर तुक्का थे मारते रहे। उसके बाद जो है फिर खटखटाना शुरू कर दिया। फिर फ़ोन से तो नीचे जो 400-500 वकील मेरे साथ था कमरे में, वो भी सारे आए थे। वो तो सीढ़ियों के ज़रिए चले गए, कोई पहले फ्लोर पर इंतज़ार कर रहा है। लिफ्ट ऑपरेटर काम पर था? लिफ्ट ऑपरेटर तो था ही नहीं उस दिन, और लगता ऐसे है कि शायद तनख्वाह तो ले रहा हो, लेकिन किसी बाबू साहब के वो दफ्तर घर पे काम कर रहा होगा। तो बाहर का कोई लिफ्ट ऑपरेटर नहीं था। ठीक है, और कितनी देर बाद फिर आप वहाँ से एग्जिट हुए? अभी आप एग्जिट पे पहुँच गए हैं। फिर मेरे उन्होंने एसोसिएट्स जूनियर्स थे, उन्होंने शोर मचाया और फिर जाके चीफ जस्टिस को जाके मिले। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को कहा, उनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो आया उसके पास चाबी नहीं थी, चाबी नहीं लगी। फिर नहीं लगी तो फिर उन्होंने कहा जी आधा घंटा हो गया, खुदा का खौफ करें, अंदर बंदे मर जाएंगे। फिर उन्होंने कोशिश की कि बीच में से पाइप दे के अब कहीं जी इसमें से सांस लें, क्योंकि सांस भी वो बंद होता जा रहा था, ना ऑक्सीजन थी ना लाइट थी। और उसमें जितनी फिर आगे से 17-18 बंदे, उससे और ज़्यादा सफोकेशन होती है। एक मुझे कागज़ दिया, मैं तो उससे पंखा जलता रहा। तो मैंने कहा कि ये एक पाइप मैं तो नहीं लूँगा जब तक मेरे सारे साथी हैं, या तो इन सारों के लिए पाइप हो, मगर ना मैं तो नहीं लूँगा अकेला, ये बिल्कुल नहीं करूँगा। पानी का एक आधा किसी के पास थी, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा पहले सारे दोस्त, अगर कोई पानी का कतरा बचेगा तो मैं लूँगा, वरना मेरे लिए नहीं। हालांकि मुझे स्टंट पड़े हुए हैं, 4 स्टंट पड़े हुए हैं। तो जब ज़्यादा हालत गैर होनी शुरू हुई तो फिर मैंने कहा कि उनको कहो एम्बुलेंसेस मंगवा लें और ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस मंगवाएं। तो वो बाहर गया ऑक्सीजन वाली। बाद में मैं उतरा नीचे तो एम्बुलेंस भी आई हुई थी, फायर ब्रिगेड भी थे। फिर इन्होंने जो है 112 पे जो एमरजेंसी पे किसी ने रेस्क्यू को फ़ोन किया। रेस्क्यू को हाई कोर्ट वालों ने आने ना दिया। बाहर गया वो आ गए, लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं था। अंदर से भी कोशिश करते रहे, ऊपर से बैंग करें, लेकिन कहाँ से खुलता था। फिर डिप्टी कमिश्नर को किसी ने कहा तो फिर वो CDA वाले कोई 45 मिनट 40 मिनट के बाद आए, और फिर उन्होंने आके कटर जो है होता है एक अंदर करके, और अंदर से मैं चूँकि वो कर रहा था तो उन्होंने कटर करके तो वो फिर दरवाज़ा खोला। और फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं आखिर में उतरूँगा जब सारे उतर जाएंगे। और फिर इतना बुरा उस वक्त हाल हुआ था, पसीने से शराबूर, कोट कपड़े कहाँ से, टाई वगैरह उतार परे फेंका। सारे दोस्तों का जो है मैंने कहा कि खैर कलमे भी पढ़ते रहे, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ते रहे। और जब बाहर काफ़ी मुश्किल वक्त था वो। आप ज़रा 10 मिनट
लिफ्ट में ज़रा फंस जाए तो फिर मुझे बताएं कि 10-15 मिनट में सांस लेना कोई होता है। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है, और मैंने निकल के यही कहा, मैं अब किसी पे इल्ज़ाम लगाने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये इतना बड़ा अदालत है आलिया, सामने सुप्रीम कोर्ट है, सामने जो है प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट है, ऑफिस है, सामने पार्लियामेंट है, रेड जोन है, नई लिफ्ट है, ये तो कोई बात ना हुई। ये प्राइवेट बिल्डिंग का वो ठेकेदार की ये वो नहीं है कि खिबासत ठेकेदार ने असला वो सही नहीं लगाया, यानी मटेरियल सही नहीं लगाया, या कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या आफ्टर इनकी जो है वो इनकी सर्विसिंग नहीं है प्रॉपर। तो ये तो क्रूअल जोक है जिसने भी किया है। मैं इसको माफ़ी का खाना नहीं समझता। ये हमारी आधा घंटा और होती तो आपको लाशें मिलती वहाँ से सारी, आपका सांस बंद होना रुकना शुरू हो गया था आपका। तो ये इंसानियत सोज एक ऐसा अलमिया था जो अल्लाह ने बचा लिया है, और मैंने यही कहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस सारे मामले पर क्या मुतालबा करेंगे? तरीके से इन्होंने माजूल करके रख दिया है। आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस माजूल हैं इस वक्त? और क्या है भाई, अपने हुक्म फैसले पर तो अमलदारी करवा नहीं सके। सारे फैसलों पर अमल दरामद हो रहा है आपके सामने, वहाँ पर बड़े बड़े अफसरान पेश होते हैं। ओ भाई, आइन सरजमीन बेआइन बन गई है पाकिस्तान। आप किस खाते में हैं? 90 दिन का इलेक्शन पंजाब के कहाँ गए? 90 दिन के इलेक्शन KPK में कराना था। ये PDM की हुकूमत ना ये आइन को मानती है, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानती है। अगर ऐसा होता तो फैसले में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से लेकर, इसाक डार से लेकर, राना सनाउल्लाह से लेकर, ख्वाजा आसिर से लेकर आज़म नज़ीर तारिक, सारों को ये नाअहल करके तो अंदर कर देता। तब देखते हैं इलेक्शन होता है कि नहीं होता। साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, खुश आमदेद इमरान खान साहब, वेलकम भी किया, यानी उसका अजाला भी एक तरह से हुआ। ये ओ भाईजान, ये हमारी बुनियादी इखलाकी बातें हैं। मैं भी जाता हूँ तो ये कहते हैं, अगर उसने कह दिया तो आपने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। ये मुस्लिम लीग नवाज की आप ज़बान बोल रहे हैं। ये मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जो सर फैक्ट है, जो वहाँ पर हुई है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है? इट्स गुड टू सी यू, अच्छा लगा आपको देखकर। ये एक इखलाकी बातें हैं। मुझे 1000 दफ़ा जजेस ने ऐसी बात की है, लेकिन मुल्ज़मान को ऐसी बातें कोई नहीं कहता सर। मुल्ज़मान क्या, ये मुजरिम हो गया है। वो मुजरिम जो बैठा हुआ है, जो लंदन और दुबई से इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहा है, हुकूमत कर रहा है, उसका तो आप सारे चैनल जो है सब प्रोग्राम रोक के काट के उसको दिखाते हैं। हालांकि आप दिखा नहीं सकते हो, क्योंकि जो मुजरिम होता है, क्योंकि वो सज़ा-याफ्ता है, धोखा दे के पाकिस्तान से बीमारी का 1 महीने के लिए गया था, बयान अल्फी दिया था शहबाज शरीफ ने और उसका अंडरटेकिंग दी थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और दूसरा जो मफरूर था, जिसने इसाक डार, जिसका कन्फेशनल स्टेटमेंट इकबाली बयान है, वो आके सीधा 4 साल मफरूर रहने के बाद वज़ीर ख़जाना बन गया। ये हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। अगर उसने इमरान खान का ये कह दिया कि गुड टू सी यू, तो आप उसको तो बतंगड़ बना रहे हैं। और जो मफरूर हैं, जिनको पनाह देना, जिससे बात करना भी आप मुजरिम बन जाते हैं। आपको पता है मफरूर के उसको पनाह देना जुर्म है, मफरूर के घर में जाना जुर्म है, उसके साथ बैठना जुर्म है, और उसके नॉर्मल राइट्स ही लूजेस अंडर द लॉ। हाँ, उसको आपकी बात मान ली। अगर ऐसी बात है तो फिर इमरान खान ने अपनी आखिरी स्पीच में यह कहा था कि वो हर किसी के साथ, इवन शहबाज शरीफ के साथ बैठने को तैयार हैं ताकि मुल्क का मसला हल हो। शहबाज तो उस वक्त तक, आज तक उसको तो सज़ा अभी तक नहीं हुई। मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। सही। अच्छा खोसा साहब, ये बताइएगा कि CECC की मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी की, आप वहाँ पर नहीं थे, एतजाज़ हसन साहब वहाँ पर मौजूद थे। बातें ये हो रही हैं कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया है। आपकी ख्वाहिश हो सकती है मेरी ख्वाहिश नहीं है। इसलिए कि मैं कल, आपको पता है, यहाँ मसरूफ़ था। आपसे रब्ता किया था इजलास में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से? जो एक नोटिस वो भेजते हैं, सभी को भेजते हैं, एक वेबसाइट होती है जिस पे सारे CEC के मेंबर्स को भेजते हैं। मैं CEC का मेंबर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हाथ से बना हुआ हूँ, और आज से नहीं है, मुद्दत मदीद से। और दूसरी बात ये है कि चौधरी एतजाज़ हसन ने मुझे ख़ुद बताया, मुझे ना कभी नोटिस मिला है, ना नोटिस किसी ने दिया है, ना कोई नोटिस दे सकता है। और जब चौधरी साहब ने बात की, ये इशू आया, 2 मेंबरान ने कहा कि ये लोग पार्टी की जो है पॉलिसी के बरक्स बात करते हैं, जिसमें एतजाज़ और जिसमें लतीफ़ खोसे का नाम, 2 मेंबर्स ने कहा।
एतजाज़ आसन ने कहा देखें आइन जो है वो किसी फ़र्द वाहिद का नहीं होता। आइन की तशरीह जो हम पहले कर रहे थे आज आप कर रहे हैं, वही के 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं। आज पार्टी खोसा साहब कदा कलामी की माजरत, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सीईसी की मीटिंग में आपको शिरकत के लिए बाज़ाब्ता किसी ने दावत दी या दोबारा अगर आप वहाँ पर नहीं गए तो कोई रब्ता वहाँ की मैनेजमेंट ने आपसे किया पार्टी की? देखें ये मैंने तो कहा वेबसाइट पे वो दे देते हैं कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ वक्त में मीटिंग है, और इसमें ये था कि ज़ाती तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि वगरना जूम पर भी हमारा होता है, लेकिन इसमें था कि ज़ाती मैं जा नहीं सकता था। एतजाज़ आसन चले गए। एतजाज़ आसन ने कहा आपने चेयरमैन साहब को अपनी मजबूरी जाहिर की कि आप नहीं आ सकते? कोई ज़रूरत नहीं होती। देखें चेयरमैन को बताना ज़रूरी नहीं है। नहीं है। एतजाज़ आसन ने, मैं कोई किसी का ग़ुलाम तो नहीं हूँ भाई। चेयरमैन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने हर चीज़ जो है वो उनकी इजाज़त लेनी होती है। ये वी आर इक्वल्स, इट्स अ फैमिली। अच्छा, दूसरी बात ये एतजाज़ आसन ने कहा, जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि आज आप 90 दिन कह रहे हैं, हमने यही कहा था मिलिट्री कोर्ट्स की हम इसलिए मुखालफत कर रहे हैं, अवाम को नहीं है। बीबी ने मुखालफत की थी, बीबी ने अपनी हुकूमत तोड़वा ली थी, तो हमारी एक इंटरप्रिटेशन है अवाम के लिए, फिर हमारा वकील होने के नाते से हमारा फ़र्ज़ बनता है अवाम प्रो, और आपकी भी हम अगर तसहीह करें हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है। फिर उन्होंने ये कहा कि चेयरमैन ने कहा कि हम अपने सीनियर मेंबरान की बहुत इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, ये मामला बस यहीं बंद हो और कोई इस पे बात नहीं करेगा। तो यानी आपके हक में बात कर दी। मुझे ज़रूरत नहीं है हक की, जो उन्होंने बात की मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको मेरे हक में समझें। चले ये बताइएगा, आप चेयरमैन पीटीआई से आपने मुलाकात की है, जेल में उनकी कैसी सूरत हाल है? क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ भी जेल में रहे और ख़बर आती थी कि नवाज शरीफ डट गए, नवाज शरीफ झुकेंगे नहीं, तो चेयरमैन पीटीआई की क्या सूरत हाल है? चेयरमैन पीटीआई की ये बिल्कुल सूरत हाल नहीं है कि डट के कहने के बाद माफ़िया मांग के सारे कागज़े पे दस्तखत करके सारे टब्बर के साथ जो है माफ़ी मांग के 10 साल के लिए सियासत छोड़ जाए। ये मुझसे लिखवा लें कि चेयरमैन जो है अपना इमरान खान ना झुकेगा, ना वो झुकने वाला है, ना वो दबने वाला है। ऐसी बातें तो फवाद चौधरी ने बहुत की थी सर। मैं फवाद चौधरी नहीं हूँ, इसलिए मुझे मत मिलाएं फवाद चौधरी के साथ। मैं तो जो अपना इम्प्रेशन बता रहा हूँ उसके बाद। मैं तो बातें बता रहा हूँ, उन्होंने तो नारे लगाए थे इस तरह के। भाई फवाद चौधरी पहले हमारे साथ था, फिर पीटीआई में गया, फिर अब छोड़ गया। क्यों ऐसी मिसालें देते हो जिसका कोई ममासलत नहीं होती है? मैंने आज तक कभी ऐसी पलटबाजियाँ नहीं खाई हैं। बाकी रहा ये कि इमरान खान वॉज फर्म एज आई मेट हिम, वेट उसका ज़रूर कम हुआ था, लेकिन उसकी बातों से मुझे यही हुआ कि सारा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बड़ी तकलीफ़ में है, अवाम के हकूक़ को सल्ब किया गया है। मैं ये आखिरी वक्त तक जंग लड़ता रहूँगा, चाहे मेरी जान चली जाए। आखिरी बात, बर वक्त इलेक्शन से मुतल्लिक इमरान खान चेयरमैन पीटीआई ने क्या कहा? उसने कहा कि बिल्कुल आइन को इन्होंने सरजमीन बेआइन बना दिया है, इन्होंने पंजाब और केपीके के इलेक्शंस नहीं करवाए, और हमारा यही होगा कि वक्त के अंदर इलेक्शंस लेवल प्लेइंग फील्ड देकर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाए जाएं। हमारा एक ही ये मुतालबा होगा। चेयरमैन पीटीआई की दाढ़ी शेव बड़ी हुई थी? नहीं, 1-2 दिन शेव नहीं की हुई थी, ये ठीक है। उसकी क्या वजह, क्यों नहीं किसी? वो तो रोज़ शेव करते। मैंने ये पूछना ही मेरा काम नहीं था। अलबत्ता वो एक जो इन्होंने बीच में बिठाया हुआ था और उन्होंने बताया इमरान खान साहब ने कि मेरी बेगम को भी मुझे अकेले नहीं मिलने दिया, वो फरिश्ता जो है बैठा रहा। तो मैं गया, मैंने कहा तुम कौन हो भाई? कहता सर मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा ड्यूटी? ना तो मैं फैमिली हूँ और ना मैं पार्टी का बंदा हूँ कि पार्टी के डिस्कशन कर आया हूँ। मैं वकील हूँ, और वकील और मुवक्किल का जो रिश्ता होता है वो इंतहाई प्राइवेसी का और मुकद्दम रिश्ता है। आइन में भी इसका तहफ़्फ़ुज़ है, तक़द्दुस है, और कानून में भी। सुप्रीम कोर्ट भी मुझसे नहीं पूछ सकती कि आपको खान ने क्या कहा या आपने खान को क्या कहा। सो ये हमारे आपके होते हुए ये प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, ये आइन के आर्टिकल 10A के मुतसादिम है, ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, मेरे अपने लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल के मुनाफी है। सो आप प्लीज़ रिमूव योरसेल्फ। आपकी मुलाकात में नवाज शरीफ का जो जेल में वो रहे, मरियम नवाज जेल में रही, ये कोई डिस्कशन हुई इमरान खान से इस तरह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। वो इस मामले में उनको समझते ही कुछ नहीं है कि उनकी कोई औकात है। वो कहते हैं आज इलेक्शंस करवा दें, अगर इनकी ज़मानतें ज़ब्त ना हो तो मैं आपको जो जवाब देंगे। यानी सुलह करने के कोई मूड में नहीं है? नहीं, वो शफाफ इलेक्शंस करवाओ, सुलह ही सुलह है। उनका एक ही मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं।
इसमें सुलह की कौन सी बात है? देखें, इलेक्शंस तो आपको आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर करवाना है, करवाएं। वो बिल्कुल इस पर तैयार हैं बात करने को कि शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए, बर वक्त इलेक्शंस करवाने के लिए जहाँ कहते हैं, जिसको कहते हैं, ये इलेक्शन कमीशन को मिला है उनका वफ्त, और वो अगर सियासी जमातें मिल बैठ कर देखें, इसका एक ही हल है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में तभी आएगी जब आप पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करेंगे। थैंक यू उसमें वेरी सबको बैठना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।